तो फाइनली रिलीज हो चुका है रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म मर्दानी 3 का ट्रेलर। जी हाँ, जैसा कि आपको पता ही है, इस सीरीज की 2 फिल्में पहले ही रिलीज हो चुकी हैं जो सुपर डुपर हिट रही हैं और लोगों ने उन फिल्मों को भरपूर प्यार भी दिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए इसके मेकर्स ने मर्दानी 3 बना डाली है। हमेशा की तरह रानी मुखर्जी इस बार भी लीड भूमिका में दिखाई देंगी। इस ट्रेलर के बारे में अगर एक शब्द में कुछ कहा जाए तो वो यही कह सकते हैं कि ये ट्रेलर आउटस्टैंडिंग है, लेकिन खाली एक वर्ड से मजा नहीं आएगा। इसलिए आइए विस्तार से करते हैं इस ट्रेलर का रिव्यू और बताते हैं इस फिल्म की कहानी कितनी डीप है, जिसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। पर उसके पहले इस फिल्म के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। अब तक मर्दानी सीरीज की 2 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और दोनों ही फिल्में शानदार रही हैं। मर्दानी 2 में रानी मुखर्जी का काम तो काबिले तारीफ था ही, पर उस फिल्म में विलेन की भूमिका में दिखाई दिए विशाल जेठवा ने ऐसी परफॉर्मेंस दी थी कि अच्छे विलेन उनसे कोचिंग लेने लगे कि कैसे किसी किरदार को रियल बनाया जाता है। अब बाकी दोनों फिल्मों की तरह इस फिल्म में भी रानी मुखर्जी शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में नजर आएंगी, पर इस बार उनके सामने एक ऐसे दमदार विलेन को खड़ा कर दिया गया है जिसका शायद फिल्मी बैकग्राउंड उतना ज्यादा तो नहीं रहा है, पर वो एक थिएटर एक्टर है। इस फिल्म में मर्दानी बनाम एक मेल नहीं बल्कि एक फीमेल विलेन को लाया गया है, जिसकी एंट्री इतनी भयानक और ब्रूटल है कि फिल्म में विलेन की एंट्री को देखकर लोगों की आह निकल जाएगी। जनरली बॉलीवुड फिल्मों में विलेन की एंट्री गन के साथ होती है, पर इस विलेन की एंट्री मरे हुए नवजात शिशु की बॉडी, जिसे एक प्लास्टिक की थैली में कूड़े की तरह रखा गया है, के साथ हुई है, जो इस बात की खुलकर गवाही दे रहा है कि ये विलेन कोई आम विलेन नहीं है। जी हाँ, इस बार इस फिल्म के विलेन की भूमिका में दिखाई देंगी मल्लिका प्रसाद, जो एक थिएटर एक्ट्रेस रही हैं। अब तक हमने मर्दानी सीरीज की दोनों फिल्मों में रानी मुखर्जी की एनर्जी और बोल्ड स्टाइल को देखा और सराहा भी है, पर इस फिल्म में उनके सामने जो विलेन है वो उन्हें एक कड़ी टक्कर देते नजर आने वाली है, क्योंकि इस ट्रेलर के जितने भी सीन में मल्लिका प्रसाद नजर आई हैं, उन्होंने हर सीन को दमदार बना दिया है। और अगर इसमें ट्रेलर को आउटस्टैंडिंग बोल रहा हूं तो इसमें मल्लिका प्रसाद का भी पूरा सहयोग है। ट्रेलर में रानी मुखर्जी भी अपने खास अंदाज में नजर आई हैं, वो भी इस ट्रेलर में कॉन्फिडेंट दिख रही हैं और ट्रेलर के कई सीन में उनका इमोशनल लुक लोगों के इमोशन पर वार जरूर करेगा। अब अगर बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो ट्रेलर देखकर फिल्म की जो कहानी समझ आ रही है वो इतना तो जरूर बयां कर रही है कि इस फिल्म में शुरू से लेकर आखिर तक गजब का थ्रिल होने वाला है। जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक ऐसी महिला जिसे लोग अम्मा के नाम से जानते हैं, वो बच्चों से भीख मंगवाने का काम करती है। इस ट्रेलर के एक सीन में कोई अम्मा के बारे में कह रहा है कि पहले वो अम्मा को बॉडी सप्लाई किया करता था, जिसके लिए उसे 2 लाख रुपए तक मिलते थे, पर अब अम्मा को 8 से 9 साल की बच्चियां चाहिए, जिसके लिए उसे 10 लाख रुपए तक मिलते हैं। ट्रेलर के कुछ सीन में यह भी दिखाया गया है कि वो लोग बच्चियों को किसी तरह का इंजेक्शन लगा रहे हैं और साथ ही साथ उनका कोई टेस्ट भी कर रहे हैं, जिसमें वो देख रहे हैं कि किस बच्ची का टेस्ट पॉजिटिव है और किसका नेगेटिव आ रहा है। ट्रेलर के कुछ सीन में यह भी दिखाया गया है कि एक झोपड़ी नुमा घर में 8 या 10 या उससे भी ज्यादा बच्चे साड़ियों से बने झूले में झूल रहे हैं। कुछ सीन में यह भी दिखाया गया है कि औरतें छोटे छोटे बच्चों को अपने गोद में लेकर ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते नजर आ रही हैं। इस ट्रेलर में कुछ ऐसे भी सीन हैं जिसमें बच्चियों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और उनके मुंह से खून निकल रहा है। अब इन सारे सीन को एक साथ एक कहानी में फिट करें तो ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म में एक ऐसे गैंग के बारे में दिखाया गया है जो छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर उनके थ्रू बच्चे पैदा करवा रहा है और उन बच्चों को दूसरी औरतों के गोद में डालकर भीख मंगवाने का काम कर रहा है। या तो एक दूसरी कहानी ये हो सकती है कि पहले तो ये गैंग भीख मंगवाने के धंधे में था, पर अब ये गैंग छोटी छोटी बच्चियों को प्रेग्नेंट करवाकर उनके थ्रू सरोगेसी का बिजनेस कर रहा है। ऐसा मुझे लग रहा है कि इस फिल्म की कहानी इन्हीं दोनों कहानियों के इर्द गिर्द बुनी गई है, पर कहानी जो भी हो उसमें इंटेंस बहुत ज्यादा है और जिस तरह ये ट्रेलर शानदार लग रहा है, जरूर इस फिल्म के लिए लोगों का एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर पहुंच गया होगा। फिल्म की कहानी तो दमदार लग ही रही है, पर साथ ही साथ फिल्म का डरावना बीजीएम उसे और ज्यादा इंटेंस बना रहा है। अब अगर इस फिल्म के डायरेक्शन की बात करें तो इसका डायरेक्शन अभिराज मीनवाला के द्वारा किया गया है। अभिराज इसके पहले गुंडे, सुल्तान, टाइगर 3 जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं और शाहरुख खान की फिल्म जवान में स्टंट डायरेक्टर का भी काम कर चुके हैं। कुल मिलाकर उन्हें अच्छी फिल्मों का एक्सपीरियंस है। फिल्म के कहानीकार की बात करें तो इसकी कहानी लिखी है आयुष गुप्ता ने। आयुष गुप्ता ने इसके पहले टीवी सीरियल सीआईडी के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग की है और इसके साथ ही साथ उन्होंने फिल्म द रेलवे मैन की स्क्रिप्ट राइटिंग भी की थी। बाकी इस फिल्म के स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें रानी मुखर्जी के साथ साथ मल्लिका प्रसाद और जानकी बोडीवाला भी दिखाई देंगी। हालांकि जानकी बोडीवाला को इस ट्रेलर में बहुत कम स्पेस मिला है, पर वो इस फिल्म में खास भूमिका में दिखाई देने वाली है। इसके पहले जानकी बोडीवाला शैतान और वश जैसी फिल्मों में दिखाई दे चुकी हैं। अब अगर इस फिल्म के रिलीज की बात करें तो पहले ये फिल्म फरवरी में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इस फिल्म को प्रीपोन करके 30 जनवरी को सिनेमा हॉल्स में रिलीज किया जा रहा है। तो क्या आपने ये ट्रेलर देख लिया है?
अगर हाँ तो आपको कैसा लगा और क्या आप भी इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। तब तक मिलते हैं अगले रिव्यू में। थैंक यू सो मच।